Hello students, so from today we are going to start our grammar section. So students, one information I just want to give you that हम लोग ने अभी तक के 4 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश में एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बचे हुए जो 2 चैप्टर्स है, रेस्ट ऑफ द 2 चैप्टर्स वो डिडक्ट हो जाएंगे बिकॉज आप लोगों के जो मतलब कोर्स है उसमें क्या हो रहा है, मतलब 30% आप लोगों को ऑफ कर दे रहा है, आई मीन 25% ऑफ कर दे रहा है एंड 75% कोर्स दे रहा है। दैट्स वाई वो जो 2 लेसन जो रेस्ट ऑफ द 2 लेसन है उसको डिडक्ट कर दिया गया है। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर सेक्शन। ओके, तो आज से हम लोग के स्टार्ट हो रही है इंग्लिश में ग्रामर। सो रेस्ट ऑफ द ग्रामर्स अब हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ग्रामर में हम लोग शुरुआत करते हैं रिपोर्ट से। दैट रिपोर्ट क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, ये सब चीजें अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, सो आज की जो हमारी शुरुआत है वो क्या होने वाली है, that how to write a report and what is the format of report and what is the precaution we have to take when we write the report and we have to write the report format whenever we make the report format. So इसी सब चीजों को यहाँ पे देखेंगे और एक रिपोर्ट भी हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट को कैसे राइट किया जाता है, सो इसी से पूरे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बट बिफोर द राइट द रिपोर्ट फॉर्मेट्स वी हैव टू नो दैट व्हाट इज अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? सो रिपोर्ट क्या होती है? अ रिपोर्ट इज अ क्लियर एंड कंसिस डॉक्यूमेंट विच इज रिटन फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो रिपोर्ट क्या होता है? एक क्लियर डॉक्यूमेंट होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए लिखा जाता है। आप लोग ने एडिटोरियल या फिर जब न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें रिपोर्ट वाला फॉर्म देखा होगा कि उसमें किस तरीके से कितनी परफेक्टली रिपोर्ट लिखी जाती है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश में कैसे रिपोर्ट को लिखते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अब हम लोग ये जान गए हैं कि रिपोर्ट क्या होती है। तो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग रिपोर्ट। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग रिपोर्ट्स की रिपोर्ट के क्या मतलब लिखने के लिए कौन कौन सी चीजों को, मतलब कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हियर स्टूडेंट्स, पॉइंट कौन कौन से है जो हमको मतलब कि रिपोर्ट राइटिंग करते समय हमें नोट करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। सो फर्स्ट यू शुड टू रिमेंबर दिस दैट रिटन पास्ट टेंस। जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा पास्ट टेंस के बारे में बताती है, जो चीजें पास्ट में हुई है उसी के बारे में वो बताती है। सो जितनी भी जो रिपोर्ट्स हम लोग लिखेंगे ना, सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट रिटन पास्ट टेंस वो किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। अनदर सेकेंड पॉइंट इज डोंट यूज फर्स्ट पर्सन। हमें फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं करना है, आई मी। ओके, सो हमें यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है। आई ऑलरेडी रिटन हियर आई मी एंड उसके बाजू में क्या है, क्रॉस लगा हुआ है। एंड द थर्ड पॉइंट इज आई रिटन हियर यूज इनडायरेक्ट स्पीच। हमें किसका यूज करना है स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करना है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज यूज पॉजेसिव वॉइस। अब हम लोग देखते हैं रिपोर्ट के फॉर्मेट में, फिर हम लोग ये पूरे पॉइंट पे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब मैं आपको रिपोर्ट बताती हूँ। सो आप लोगों को ये 4 चीजों का तो ध्यान रखना ही है यहाँ पे। ओके, सो नाउ लुक एट द रिपोर्ट फॉर्मेट। तो रिपोर्ट फॉर्मेट कैसा होता है इसे यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज द रिपोर्ट फॉर्मेट। सबसे टॉप में हमारी पहले आ जाती है हेडिंग, देन आ जाता है रिपोर्टेड बाय, जो भी कंपनी जो भी पर्सन यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा है उसका नाम वो आ जाएगा। देन प्लेस, कहाँ से हो रहा है ये रिपोर्ट। सेकेंड चीज आ जाएंगी डेट। थर्ड चीज आ जाएगी उसकी बॉडी। फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, दैट फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग? हु, व्हेन एंड वेयर। कौन था वो पर्सन, कब आया और कैसे उसकी शुरुआत हुई। सेकेंड लाइन आएंगी वाई, मतलब कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ। थर्ड लाइन में वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, मतलब कि कौन कौन ने उसमें पार्टिसिपेंट किया है या फिर जो भी वॉलंटरी हम लोग पार्टिसिपेशंस लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट को भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में इस चीज का मतलब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बट यहाँ पे जो मेन कंटेंट है, जो जिस वजह से ये की गई है, जिस वजह से ये रिपोर्ट है वो लिखेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन। एक छोटी सी समराइज लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखे समराइज द एंड ऑफ द इवेंट विथ अ पॉजिटिव नोट। दिस इज द प्लस। ओके, पॉजिटिव नोट, आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो हम लोग एक समरी लिखेंगे एक पॉजिटिव नोट्स के साथ, जैसे कुछ भी आपके स्कूल में हुआ या फिर जो भी आप नोट्स लिखते हैं तो एक लास्ट में एक समरी रहती है पॉजिटिव नोट्स। ओके,
सो अब हम लोग देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जो रिपोर्ट है वो क्या है। सो हियर स्टूडेंट्स इफ यू कैन सी, सो देखिए आप लोगों को एक रिपोर्ट लिखना है। सो व्हाट इज द रिपोर्ट, व्हाट इज द हेडिंग, व्हाट इज द टॉपिक, आई एम गोइंग टू रीड। सो रेड क्रॉस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप इन TCS। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है गांधीनगर की, वो क्या कर रही है, एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। Write a report in about 200 words covering the event as a reporter of Times of India। तो आपको एक एज अ टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर के तौर में आपको इन सब रिपोर्ट की रिपोर्टिंग बतानी है, इसके बारे में लिखना है। तो आप कहाँ के हो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले आती है हमारी हेडिंग। सो दिस इज द हेडिंग, ब्लड डोनेशन कैंप एट TCS। कहाँ पे हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप TCS में हो रहा है, हुआ था एंड हुआ था। ओके, दिस इज द पास्ट टेंस, यू हैव टू रिमेंबर एंड आई ऑल्सो। सो दिस इज द ब्लड डोनेशन कैंप एट TCS, जो कहाँ पे हुआ था, TCS में हुआ था, गांधीनगर में। सो रिपोर्टेड बाय XYZ, मतलब XYZ मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टली रिपोर्टेड बाय रिपोर्टर TOI, दैट मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाएगा, और वो उसका नाम क्या था, जॉन। देन हमारी, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे प्लेस डेट आ जाती है। सो दिस इज द गांधीनगर एंड द डेट इज 14th March 2020। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन किस तरीके से 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड रहेंगे, डिवीजन यहाँ पे नहीं दिखेंगे, बट हम लोग को पढ़ते पढ़ते ये चीजें समझ में आ जाएगी। सो हम लोग देखते हैं, अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड क्रॉस सोसाइटी ऑन 10th March 2020 फ्रॉम 10 AM to PM at TCS Gandhinagar। Second, the main purpose of this event was to create awareness regarding the regular blood donation among the employees। ये उसकी सेकंड बॉडी हो गई कि एम्प्लॉयज को इस बात की जागरूकता देना कि उन्हें कंटिन्यू, मतलब कि जो अपना ब्लड डोनेट है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि काफी मतलब जिससे सभी लोगों की जान बच सके। So regular it was very, this is the third step which I already told you, the third line, the voluntary participation. So it was a very well planned camp and many employees voluntarily participated in this noble cause। तो यहाँ पर सभी मतलब कि बहुत अच्छे से ये जो वेल प्लान्ड था ये जो कैंप लगाया गया, और सभी एम्प्लॉयज ने यहाँ पे क्या किया, पार्टिसिपेट किया। Now this is the second content which name is main content। तो ये मेन कंटेंट है यहाँ का। A team of 5 doctors and 20 nurses were present at the location। किसी को अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पे एक मेन कंटेंट बता दिया गया है कि पूरी सिक्योरिटी थी, यहाँ पे डॉक्टर्स थे, 5 डॉक्टर्स थे एंड 20 नर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट थी उस लोकेशन में। नेक्स्ट लाइन आ जाती है हमारी कंक्लूजन की। एक छोटा सा कंक्लूजन है यहाँ पे जिसमें एक तारीफ भी है, पॉजिटिव थिंकिंग भी बताई गई है। So as the end of the event was approaching, there was a sense of satisfaction on the faces of the volunteers as a total 257 units blood was collected। मतलब लास्ट में एक ये बता दिया गया कि टोटल 257 यूनिट ब्लड को कलेक्ट कर लिया गया। And the team of doctors appreciated all those who participated in the camp। और सभी डॉक्टर्स ने मतलब कि उन सभी लोगों की तारीफ की जिसने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिपोर्ट, दैट व्हाट इज रिपोर्ट, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, हेडिंग, एंड यहाँ पे हम लोग ने एक रिपोर्ट भी देख ली है। सो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्यूरी, सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क ऑन योर ग्रुप। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। बाय।